बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरा एक प्रोग्राम था उसमें कि बच्चों के मसाइल की एक बुनियादी वजह जौन सी है, तमाम मसाइल की बुनियादी वजह एंजाइटी होती है। तो उसके ऊपर एक दो सवाल मुझसे पूछे गए थे, तो मैंने कहा उसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं या उसकी थोड़ी सी डिटेल और आपको बता दूं कि छोटी सी बचपन की माँ बाप की तरफ से लापरवाही बच्चों की शख्सियत पे सारी ज़िंदगी कल को बड़े होने तक उनकी शख्सियत पे उसका क्या असर आता है। और वो जो लापरवाही है वो बेसिकली माँ बाप की नॉन अवेलेबिलिटी है छोटे बच्चे के लिए। देखें, ये बात हमें आज रिसर्च हमें बताती है कि तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स जौन से हैं उनकी जो जड़ें हैं वो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस में हैं। ये तो आज हमारे पास इस पे प्लेंटी ऑफ रिसर्चेज और डेटा अवेलेबल है। अच्छा, अब एंजाइटी तो इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे, लेकिन एक बात आपको बता दी कि तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स की जो रूट्स हैं वो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस के अंदर मौजूद हैं। और वो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। वो साथ साथ जब भी इस पे बात करेंगे हम इस पर जिक्र कर दिया करेंगे। अच्छा, अब जब ये आप जान लेते हैं तो इस वक्त एनजाइटी के बारे में मैंने बात की थी, तो मैं एनजाइटी के ऊपर सिर्फ अब इसको एक चीज़ उठाता हूँ उसमें से कि एनजाइटी आपको लगता है किसी बड़े शख्स के अंदर, कोई अडल्ट है उसके अंदर एनजाइटी है। मेरे पास और आजकल बहुत आम है, यानी कि आपको 80 70 80 90% बड़ों में एनजाइटी नज़र आती है। उसकी वजह क्या है? एक एनजाइटी मैंने आपको बताया था, एक एनजाइटी नेचुरल है, और वो जो नेचुरल एंजाइटी है दैट इज़ गुड, वो आपके अंदर एनर्जी देती है। जिन लोगों के अंदर एनर्जी नहीं आपको नज़र आती, वो इस वजह से भी हो सकता है कि उनके अंदर वो जो नेचुरल एंजाइटी जितनी होनी चाहिए, मसलन सुबह एग्ज़ाम है, सुबह मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है, सुबह मैंने ट्रैवल करना है, थोड़ी सी एंजाइटी होना अच्छा बेहतर है। ये वही एंजाइटी है जो मुझे सुबह उठाएगी, जो मैं चीज़ों को मिस नहीं करूँगा। अगर मैं ठंड प्रोग्राम में सो रहूँगा तो मैं कुछ ना कुछ मिस कर लूँगा, तो ये एक एंजाइटी है। अच्छा, अब इसी चीज़ को आपने क्रॉनिक एंजाइटी कैसे बनती है, ये जब जिसको आप बीमारी कहते हैं कि ये क्रॉनिक एंजाइटी बन गई, जिससे बाकी तमाम बीमारियां जौन सी हैं मेंटल और फिजिकल डिजीज़ जुड़ जाती हैं। अब होता ये है कि एंजाइटी जौन सी है वो एक चाइल्डहुड का, बचपन का कोपिंग मैकेनिज़्म है। मसलन एक बच्चा है, वो लेटा हुआ है, उसको भूख लगी है या उसका डायपर गंदा हो गया। अब वो डायपर गंदा हो गया उसका, तो उसने शोर मचाना शुरू किया। अब उसने जब शोर मचाना शुरू किया, अब ये जो एंजाइटी इस वक्त आपको नज़र आ रही है कि कोई मेरा डायपर चेंज कर दे, या मुझे कोई पानी पिला दे, या मुझे कोई दूध पिला दे, ये नेचुरल है। जो उसने शोर मचाया माँ को बुलाने, क्योंकि बच्चा छोटा बोल तो सकता नहीं है, उसका जो रोना है वो रोना नहीं है, वो उसकी कम्युनिकेशन है, वो आवाज़ दे रहा है, माँ को बुला रहा है। और वो रोने की आवाज़ चेंज होती जाएगी, उसका पूरे का पूरा टोन चेंज होती चली जाएगी जैसे जैसे वो लंबा टाइम होता चला जाएगा, और उसकी कॉल को कोई सुनेगा नहीं। जब माँ बाप उसकी कॉल को नहीं सुनते, या वो जिस आया के हाथ में है, आया उसको अटेंड नहीं करते, तो वो बेबस महसूस करता है और उसे खौफ आना शुरू हो जाता है, और वो क्रॉनिकली चीखना शुरू कर देता है। वो माँ बाप या वो माहौल जिसमें बच्चों को, माँ बाप को ये पढ़ाया जाए कि बच्चों को उठाना नहीं है, या वो जहाँ पे माँ बाप अवेलेबल ना हो, वर्किंग हो, या वहाँ पे जहाँ पे बच्चे आप आयों के हवाले कर दें, बेबी सिटर्स के हवाले कर दें, तो क्या होगा? ये जो बच्चे का एक शोर था, उसका असल ये होना चाहिए था कि उसको उसकी नीड थी, उसने शोर मचाया, और वो साथ ही कोई माँ आ गया या बाप आ गया, उसने गोद में उठा लिया, उसका डायपर चेंज कर दिया, और वो कहानी ख़त्म हो गई, तो वो एंजाइटी ख़त्म हो गई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि सुबह मेरा एग्ज़ाम है, मैंने इंटरव्यू में जाना है या मैंने कहीं ट्रैवल करना है, मुझे एंजाइटी है मैं सुबह टाइम पे उठ जाऊं,
मेरी गाड़ी का पेट्रोल पूरा होना चाहिए, मेरी गाड़ी को चेक कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर ऑयल डाल रहा हूँ, कुछ चीज़ें गाड़ी के अंदर रख रहा हूँ, ये ना भूल जाऊँ, या मैंने लिस्ट बनाई है, मैं चीज़ें इकट्ठी एक जगह कमरे में रख रहा हूँ। ये अगर आप वक्ती तौर पे देखें तो ये आप एंजाइटी है। लेकिन जो ही ये चीज़ें सारी मैंने इकट्ठी कर ली तो ये मेरा एक तरह से ये जो एक्शन नज़र आया आपको, चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ, चाबी साथ रख रहा हूँ, गाड़ी को चेक कर रहा हूँ, ये जब मैंने इकट्ठी कर, अब ये कोपिंग मैकेनिज्म था। जो ही मैंने ये देखा ये सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई, मेरी एंजाइटी कंप्लीट कम हो गई है, मैं मज़े से सो गया। अब ये अगर चीज़ क्रॉनिक बन जाए और उन चीज़ों पे भी एंजाइटी आए जहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए, बड़ों में जो आती है, हर इनके खौफ की हालत में तो ये आना चले, या कोई चैलेंज की हालत में तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि वो जो बच्चा था जिसको नहीं उठाया गया, उसके अंदर ये चीज़ एम्बेड हो गई। अगर उसको गोद में उठा लिया जाता तो उसकी एंजाइटी कंप्लीट हो जाती। जैसे कि बड़े के केस में जब उसने सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी, गाड़ी में पैक कर दिया, अलार्म लगा दिया, तो उसकी एंजाइटी ख़त्म हो गई क्योंकि वो उसने अपने आप को कोपिंग, जिस चीज़ की एंजाइटी थी या स्ट्रेस था कि यार ये शायद मैं भूल ना जाऊँ, वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बच्चे को गोद में आ गया, डायपर चेंज हो गया, उसकी एंजाइटी कंप्लीट हो गई, एंजाइटी ख़त्म हो गई। अब ये एंजाइटी या वो रोना उसका कोपिंग मैकेनिज्म था। अब हुआ ये कि जब बच्चे को अगर आप ना उठाएं या बच्चे की चीख बढ़ती चली जाए और घंटों वो रोता रहे और उसको कोई अटेंड ना करे या माँ बाप पास ना हो, तो ये जो कोपिंग मैकेनिज्म था, ये क्या हुआ, ये एंजाइटी जो एक नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म का रिस्पांस था, ये जर्नलाइज्ड हो जाएगी और ये उसके रवैये में एम्बेड हो जाएगी। अब ये वही बच्चा है जिसके आम एंजाइटी, नेचुरल फैक्ट जो होता है, एक नेचुरल एंजाइटी इज नेचुरल क्योंकि इसका कोपिंग मैकेनिज्म, अगर वो कोपिंग मैकेनिज्म से निकल के आपके जर्नलाइज हो जाए, एम्बेड हो गई आपके दिमाग के अंदर या बिहेवियर के अंदर, अब वो क्रॉनिक बन गई। अब वो बच्चा ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ों के साथ भी एंजाइटी शो करेगा, माँ की गोद में भी एंजाइटी उसको शो होगी, बड़ा होता चला जाएगा, ऐसी चीज़ों में भी उसको वो एंजाइटी उसमें आ जाएगी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे वो फुली कंट्रोल उसके पास मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो एम्बेड हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं एंड टाइम पे माँ गायब ना हो जाए, कहीं गाड़ी का टायर ना फट जाए, कहीं पेट्रोल रास्ते में, टैंकी भी भरवाई हुई है, कहीं पेट्रोल खत्म, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर तनख्वाह लेट होगी तो क्या होगा, अगर नौकरी से निकाल दूंगा तो क्या होगा, अगर ये ना पहुंचा टाइम पे तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर चार्जर बैटरी ख़त्म होगी तो क्या होगा। ये जो एंजाइटी है, ये वो एंजाइटी है जो आज बच्चों में नज़र आती है, बड़ों में नज़र आती है, और ये एम्बेड हुई है, वो जर्नलाइज एंजाइटी है जो कि बचपन के अंदर एक नेचुरल तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि वो अनअटेंडेड गई, अनएड्रेस्ड गई और वो जर्नलाइज्ड होकर अब इनके बिहेवियर में एम्बेड हो चुकी है। तो दिस इज़ आई थिंक वेयर, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताने की कोशिश की थी कि दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। एक चीज़ नेचुरल है, लेकिन अगर उसको आप नेचुरल तरीके से हैंडल नहीं करते, वही चीज़ के पास पोटेंशियल अवेलेबल है कि वो डिजीज़ बन जाती है। सो एक ऐसा कल्चर जो कि इम्पर्सनल है, आर्टिफिशियल कल्चर है और बच्चों को कोपिंग मैकेनिज्म नहीं देता, जहाँ पे बच्चे के पास, बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ बाप के साथ बॉन्डिंग नहीं है, या माँ बाप अवेलेबल भी थे लेकिन बचपन में क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं थे, जब उसको उसकी ज़रूरत थी तो उसके दिमाग में अब ये बैठ चुका है कि दे आर नॉट अराउंड या दे आर नॉट द फर्स्ट चॉइस व्हेन आई नीड देम। अब वो सोते हुए भी, घर के अंदर भी, आम हालात में भी अब वो एंशियस है, उसके पास कोपिंग मैकेनिज्म अगर आपने नहीं दी। अब ये जो फेसबुक पे लोग बैठ रहे हैं सोशल दोस्तों के साथ, ये क्या है, ये उनका कोपिंग मैकेनिज्म है उनके पास क्वेश्चन है, एंशियस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है ज़िंदगी का,
माँ बाप के साथ बॉन्डिंग नहीं है, वो पूछ नहीं पाते और कोई कोपिंग मैकेनिज्म है नहीं। तो ये आजकल के दौर में ये ईवल भी एक तरह से हेल्दी समझी जाती है, कोपिंग मैकेनिज्म। कंपेयर करें अगर आप इसको उस चीज़ों से जिसको आप ड्रग एडिक्शन कहते हैं, ड्रग्स पे बच्चे चले गए, एडिक्शन पे चले गए, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स में आप चले गए, गलत हाथों में चले गए, वो भी कोपिंग मैकेनिज्म है। तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो ये शराब पी रहे हैं आपके बच्चे जौन से हैं, या गलत कंपनी में बैठे हुए हैं, या बदमाश बन जाते हैं, या उनका और बाकी जो अथॉरिटी को रेसिस्ट करते हैं, डिसोबीडियंस में आपको नज़र आती है, हर बात में ना करते हैं, वो सारे बिहेवियर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो बाद में है। ये मैं आपको उसकी रूट कॉज कि ये ट्रैवल कैसे करती है, तो उस हिसाब से अगर आप ये देखें तो ये तो आपको फिर सोशल मीडिया पे बैठना, तो ये आपको तो जनाब लेसर ईवल लगता है, ये लेसर ईवल है, लेकिन ये कोपिंग मैकेनिज्म है। तो क्या हमारे माँ बाप को ये नहीं चाहिए था, आजकल के औलादों माँ बाप को, पेरेंट्स को ये नहीं चाहिए कि अपने बच्चों को हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म दें? अगर गलती हो गई या बचपन में मिस आउट कर दिया है, अगर वो उनके अंदर एम्बेड हो गया है, उनकी एंजाइटी जर्नलाइज हो गई है, तो अगर उनको इतने एजुकेटेड हैं, उनको पता है पेरेंटिंग क्या है और बच्चों के साथ क्या ज्यादती हुई है और डैमेज क्या किया उन्होंने, उनकी नॉन अवेलेबिलिटी या उनकी लड़ाइयों या उनकी एब्सेंस ने, तो उनको चाहिए कि उन बच्चों को जब वो टॉडलर्स हैं या वो थोड़े से प्री टीन्स में हैं तो उनको कोपिंग मैकेनिज्म उनका स्ट्रॉन्ग करें। मसलन अच्छे अडल्ट्स के साथ उनका ताल्लुक़ बनाएं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, बजाय इसके कि वो गलत हाथों में बाहर गलत कंपनी में चले जाएं, क्योंकि उनको कोपिंग मैकेनिज्म तो चाहिए। एंजाइटी तो अब उनकी आ रही है, अब उन्हें कोपिंग चाहिए। इसी तरीके से क्योंकि अब उनकी सेल्फ जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो बिल्ड नहीं हुआ, अब उनको कोई ना कोई एक्सटर्नल चाहिए। इसी तरीके से उनको रिसोर्सफुल करें, उनको दोस्त यार दें, उनसे बात करें, माँ बाप अपने आप को अवेलेबल करें, या उनको कोई ऐसी जगह दें, कोई बड़ा अडल्ट दें जहाँ पे वो टॉक आउट कर सकें, जहाँ पे वो रो सकें, या वो कोई किताबें पढ़ सकें, या कोई हेल्दी एंटरटेनमेंट उनको दे दें आप, जहाँ पे वो कोप कर सकें। उनकी एंजाइटी थी, जाके खेलने के लिए चले गए, या उनको कोई मेडिटेशन में डालें, या उनको कोई कोपिंग मैकेनिज्म में उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना दें कि अगर उनको कोई एंशियस है, एंजाइटी हो रही है, क्रॉनिक ड्राइवर है, नींद नहीं आ रही, वो रो के अल्लाह के आगे अपना दुखड़ा बयान कर दें, वहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि अल्लाह तो अवेलेबल है, माँ बाप अवेलेबल नहीं है, ये दोस्त अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अक्सर औक़ात मैंने ये भी एक देखा है कि अगर कोपिंग मैकेनिज्म के अंदर भी फ़र्ज़ करें किसी सारे, वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर एक ऐसे मेरे पास काउंसलिंग का केस आया जिसमें खातून का एक ही कोपिंग मैकेनिज्म था, उसकी सिर्फ माँ, वो और बाप भी छोड़ के चला गया था। अब वो माँ के साथ, अब जब वो माँ की डेथ हुई तो उसका वो कोपिंग मैकेनिज्म भी ख़त्म हो गया और वो खुद एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर्स में आ गई, क्योंकि उसको लगा कि अब उसके पास दुनिया में कोपिंग मैकेनिज्म ख़त्म हो गया, एक ही था। तो ये जो कोपिंग मैकेनिज्म है ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, रिसोर्सफुल हो सकते हैं कि उसको इतनी ताकत दें, उसको इतनी एनर्जी दें, उसको इतना पढ़ा दें, उसको इतना एक्सपीरियंस दे दें, उसको इतने अपने कैपेबिलिटीज़ दे दें, कॉम्पिटेंस दे दें कि वो कोप कर सके, कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो खुद कोप कर सके। अगर एक नहीं अवेलेबल तो दूसरा हो, दूसरा नहीं तो तीसरा हो, या अल्टीमेटली फिर यही है कि आप उसको अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ ऐसा बन जाए कि अगर उसको जब भी इस चीज़ का ज़रूरत महसूस हो, उसको पता चले कि अल्लाह तो अवेलेबल है, वो खुद ही रो पे के नमाज़ पढ़ के, नफल पढ़ के रात को सुबह तक ठीक हो जाए। तो ये इस तरीके से वो जो मैंने आपसे पहले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि जो एंजाइटी है बच्चों की, जो बच्चों के माँ बाप की नॉन अवेलेबिलिटी है, वो बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। और ये उसमें उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो साइकिल चलता कैसे है और उसको आप कैसे जितना भी उसका अनडू कर सकते हैं, डैमेजेस को आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कोई और भी सवाल होगा तो फिर बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी और बात कर लेंगे।